हो गया। रेज कर दे ये वाला लाइन, क्योंकि ऊपर वाला डेटा हमको चाहिए, इसके ऊपर लाइन रहने देंगे, नीचे वाला को इरेज करें। इसके नीचे हो गया, इसके नीचे हो गया तो बोलिए। एक मिनट लिखिए, देयरफॉर एफ एक्स वाई 0 पर 0, क्वेश्चन फर्स्ट। हो गया, इरेज कर दे। चलिए अगेन, लाइन से ऊपर का लाइन पाले का है, वो डेटा बचाने के लिए रखे हैं, कि आपको वो चीज बार बार एक बार और निकालना पड़ेगा, चाहिए देखने के लिए। ठीक है, एफ वाई एक्स मीन्स वाई, यहां हो गया एक्स, दैट मीन्स लिमिट ये टेंस टू 0, एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स जीरो प्लस के एफ एक्स जीरो, so this becomes एफ एक्स, ये हो गया आपको 0 के एफ एक्स 0 ये हो गया वैल्यू आपका k tends to 0, that implies limit k tends to 0, fx 0k, that means 2x का वैल्यू 0, k का पावर 4 y 0 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 0 by k, that means limit k tends to 0, 0 minus 0 by k, that equal to 0. So fyx ये हो गया 80। बताइए हो गया। हो गया है ना? हाँ हो गया सर। हाँ हाँ हो गया। फ्रॉम इक्वेशन A1 and A2 यस सर हो गया।
तो एक बात हो ही गया आपका फ्रॉम इक्वेशन A1 एलिमिनेट टू। सर क्लियर बोर्ड पे कंटेंट नहीं दिख पा रहा है सर, बहुत छोटा छोटा कंटेंट दिख रहा है। आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को जूम कीजिए, बड़ा छोटा सब आपके हाथ में। सर साउंड नहीं आ हाँ, फ्रॉम इक्वेशन A1 and A2। सर अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे सर। प्लीज सर अपना कॉन्टेक्ट नंबर दें सर। सर लेफ्ट होकर के बताइएगा तब ना सर। ठीक है, ये 0 पॉइंट क्लियर पे नंबर सर। सर असाइनमेंट सर पेपर 2 का जो असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन है सेम इसी जैसा है क्या? इसमें लिखा हुआ है सर कैपिटल D1F00 नॉट इक्वल टू कैपिटल D21F00। तो ये कैपिटल डी भी क्या पार्शियल डेरिवेटिव है का नोटेशन? सर सुन पा रहे हैं? सर को क्लास लेने दीजिए ना। अगर ये होगा तो दोनों आप क्वेश्चन सॉल्व अगला हो जाएगा पार्ट ना में कह रहा है कि आप ये दिखाइए कि FXY या FXY या FYX नाइदर और मोर दोनों से कोई कंटिन्यूअस नहीं है, 0 अब आपका काम है XY नॉट 0, ऐसा होता तब। सो XY that means d by f by d by x, f का एक बार हुआ रहता तब करते xy। सो d by x, fy का वैल्यू उठाइए, fy का वैल्यू कहाँ, xy जब नॉन जीरो है, a 2x raised to 4y by x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसका पावर 2 इसेंशियली करना होगा। f implies xy इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन किए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रेज टू 4 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर d by x 2x रेज टू 4y माइनस 2x रेज टू 4y d by x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसका स्क्वायर। हाँ हेलो सर असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन सेम इसी जैसा है। इसको पढ़िए, पहले कंप्लीट करिए तब कुछ बोलेंगे। और सर पेपर 2 का क्वेश्चन 6 नंबर या 8 नंबर में से कोई एक सॉल्व करवा दीजिएगा सर प्लीज।
4 कैसे हो गया सर? हाँ नीचे स्क्वायर हो जाता है ना इसीलिए। पहले से स्क्वायर था ना। डिनोमिनेटर में पहले से ही स्क्वायर है और फिर डिनोमिनेटर का और स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है। ऐसे इस है यहाँ पे पावर 4 कैसे हो गया सर? हाँ यू यू बाय वी का डिफरेंशिएशन लगा है फॉर्मूला। पहले से 2 था, उसका स्क्वायर करते 4 नहीं होता। पहले मम्मी की एक से स्क्वायर और डबल देखिए, डिफरेंशिएट कीजिए क्या? यहाँ देखिए, यहाँ स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करते 4 नहीं होता। इसका स्क्वायर है ना। क्या सर डबल डिफरेंशिएट कीजिए। क्लियर हुआ? सर एक स्क्वायर 4 होता है ना सर, तो ये 4 हो जाएगा सर, ऐसे हुआ। 12 का पोर्शन भाई, इसको कर लीजिए सर थोड़ा सा सुलझा दी सर यहाँ। 12 का नॉर्मल डिफरेंशिएशन है। भाई ये डिफरेंशिएशन फॉर्मूला बताए क्या? d बाय डी एक्स, u बाय डी, u x का फंक्शन है, d x का फंक्शन है। दैट मीन्स d x का स्क्वायर dx into du by dx माइनस u dv by dx। यहाँ v था तो v का स्क्वायर था, यहाँ एक टर्म स्क्वायर है, इसका स्क्वायर होता है। तो 2 का स्क्वायर 4 नहीं होता, 2 का पावर 2 और 2 into 2 4 जैसे समझ। यस, अब इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये आपके हाथ में लिखा हुआ है। राहुल कौन है? राहुल से पूछिए कौन है राहुल, वैसे पूछिए। बहुत मैसेज करता है। ठीक है, सो देख रहे हैं ना विनोद सर कैसे फालतू क्वेश्चन पूछ करके क्लास को गुमराह किया जा रहा है। सर आप म्यूट कर दिए, उसको क्लास चालू रखिए। सर म्यूट कर दीजिए सबको। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू 2 एक्स के रिस्पेक्ट में 4 गुना 8 8 एक्स क्यूब वाई माइनस 2 एक्स रेज टू 4 वाई इंटू इसका 2 into x square plus y square into 2x. That implies x square plus y square दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन ले लिए। यहाँ 8x क्यूब y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 गुना 4 2 गुना 4 गुना 8 माइनस 8 x raised to 5y by x square plus y square raised to 4। एक पावर से इसका पावर एक कैंसिल, so that means 8 ठीक है, दोनों में 8x क्यूब y कॉमन भी था, 8x क्यूब y कॉमन हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रेज टू 3। दैट मींस दिस कैन सी 8x क्यूब y क्यूब बाय
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3। Therefore, fxy xy is equal to हो गया 8x cube y cube by x square plus y square का cube। Again, fy x y equal to d by y f x x y that equal to d by y fx का वैल्यू कितना था बताइए जरा सब कोई लोग। fx का वैल्यू क्या लिखे हैं 2x y4 यह लिखा हुआ था कॉपी में। यह लिखा हुआ था ना fx का वैल्यू। यह लिखा हुआ है ना, ये जो लिखे थे f x y इक्वल टू यह लिखा हुआ सही लिखा हुआ है ना। यस सर, यस सर, यस ठीक है सर। 2x to the power 2x4 2x y के पावर 4y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर that equal to डायरेक्ट सर से फॉर्मूले डिवीजन से x क्यूब y क्यूब अपन x स्क्वायर का होल क्यूब सिमेट्री पर सेम हो जाएगा सर क्या ये भी? हाँ सेम सिमेट्रिक कंडीशन है। सर तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं ना एफ वाई एक्स का वैल्यू? एक निकाल के सिमेट्री नेचर लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये हो जाएगा आपको 8x y क्यूब माइनस 2x क्यूब y 2x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू 2y। आप लोग को जब कुछ नहीं बोलना है सर तो आप लोग म्यूट कर लीजिए ना। अब सर बार बार म्यूट कर रहे हैं। x क्यूब y क्यूब। राहुल कौन है? राहुल बार बार फोन करता है, अजीब लड़का है। ना तो बच्चा भी नहीं करता है। आपको तो बहुत लोग टीचर होंगे, राहुल कल भी डिस्टर्ब कर रहा था। क्लासरूम में बच्चा जो टीचर होंगे ऐसे करेंगे क्या पढ़ाएंगे? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बगल में कॉमन था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 8x y क्यूब ये हो गया 2 गुना 4 गुना 8 a b और
एक्स वाई क्यू है, यहाँ एक्स वाई टू एक्स सर प्लीज म्यूट कर दीजिए ना सर। सर प्लीज म्यूट कर दीजिए सबको। सर म्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रहा है। सो 8x y रेज टू 5, यहाँ से कॉमन हो गया 8x y क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपको इससे एक कैंसिल, दैट मीन्स एक्स क्यूब वाई क्यूब बाई दिस मीन्स एफ वाई एक्स भी वही है। ये वेरिफिकेशन हो गया कि दोनों सेम वैल्यू आ रहा है। नीचे का लाइन इरेज करेंगे। क्या क्वेश्चन मार्क करके आप दे रहे हैं? Therefore, x y इक्वल टू वैल्यू जो आया आपके हाथ में 8x2 y2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब, एक्स वाई जब 0 0 नहीं है और यह वैल्यू 0 है जब एक्स वाई इक्वल टू 0। एंड वो भी तो सेम ही वैल्यू मिला आपको, एक को दिखाए दूसरा बात हो जाता। अब इस फंक्शन को कहा कि चेक कीजिए कंटिन्यूअस है या नहीं है। बस ये आप लिखा हुआ ऊपर से रेज कर दे। और कंटिन्यूटी ऑफ fxy या fyx at xy इक्वल टू 0, लिमिट x y टेंड टू 0 0 f x y इक्वल टू लिमिट
एक्स वाई इंटू 0 0, एफ एक्स वाई का वैल्यू 8x³ बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू 3। Along y is equal to mx line. Then if x approaches to 0, that implies y approaches to 0, that implies xy approaches to 0 0. Hence limit xy tend to 0 0, f xy that witness limit x tends to 0, f xy x. Eight x³ and x का क्यूब बाय एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स का स्क्वायर इसका क्यूब that equal to limit x tends to 0. यहाँ 8m³ x raised to 6 by x square common x raised to 6 1 plus m square raised to 3 ये तो कैंसिल हो जाएगा, वही वैल्यू 8m³ by 1 plus m square। ये क्या लिखे हैं y इक्वल टू mx, दो में इस तरह का लाइन था, ये x एक्सिस y एक्सिस, ये लाइन लिखे हैं y इक्वल टू mx। यदि m का वैल्यू 0 होता तो ये वैल्यू 0 हो जाता, 0 if m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 1 होता तो 1 by 1 1, if m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 2 होता तो 64 बाय 2 गुना 4 5, 64 बाय 2 गुना 125, m इक्वल टू 2, यानी which is depend on m। एंड सो ऑन, बहुत सारा वैल्यू है, कुछ कुछ हम चेक करके दिखा दिए, डिपेंड कर रहा है।
एम का ये नहीं लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं, समझाने के लिए लिखिए। देखिए ये एम है y इक्वल टू 2 डायमेंशन प्लेन में, ऐसा ही y इक्वल टू mx लाइन होगा। ये m का वैल्यू 0 हो जाता तब यह स्ट्रेट लाइन x एक्सिस बनता, m का वैल्यू 0 होता तो ये वैल्यू 0 बन के आता। ये यदि m का वैल्यू 1 होता यानी 1045 इसका स्लोप 45 डिग्री होता तो m का वैल्यू 1 होता, m इक्वल टू 1 होता, m इक्वल टू 1 होता तो कुछ और वैल्यू होता, m इक्वल टू 2 होता तो कुछ और वैल्यू होता, m इक्वल टू -1 होता तो कुछ और वैल्यू होता। So limiting value of this function that depend on value of n, that means यहाँ पे लिखे that means limiting value of the function so depend on the path, path से इंडिपेंडेंट नहीं है। हम लिमिट का डेफिनेशन शुरुआत में बेसिक में बताए थे। that implies यहाँ लिख रहे हैं that implies depend on path, hence xy is not continuous at 0, 0 and similar statement even similar for f yx xy is not continuous at 0. Hence, these are the final answer of the question, दो सेक्शन। कह रहा 0, 0 को इक्वल भी हो जाना चाहिए था, fxy और fyx both are equal at 0, but fxy और fyx is not continuous at 0. अब जो लोग लिख रहे 11 पेज में जा रहा है, ठीक है, उसको कहे 2-3 जगह कैलकुलेशन है, एक fxy निकाले, दूसरा fyx नहीं निकालिए। हमको समझाना था, हम निकाल दिए, अब समझ गए तो आप एक बार fxy तो निकाल लीजिए, सिमिलर fyx निकल जाएगा। fx 0, 0 पर निकाले थे, fyx सेम बात लिख दीजिए, आपको 2-2.5 पेज कम हो जाएगा। सर this question is to be solved. Yes sir, this question is to be solved. 8 पेज हुआ सर, 9 पेज हो गया, 11 पेज में चला गया। पेज का गिन दो यार सर, क्वेश्चन सॉल्व 9 पेज हो गया मेरा। सर मेरा भी 8 पेज हो गया सर, थोड़ा लंबा है। हाँ वही चीज है थोड़ा लंबा याद रह जाएगा सर। फुल क्वेश्चन भी तो है 16 मार्क्स का। 16 लगता नहीं है कि पास कल करेंगे। दिमाग में बिठा लो, पास हो जाओगे। चलिए एक बार कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा मोटिवेट मत करवाए। पहले आप अलाउ कीजिए सर कैमरा ऑन करने के लिए। सर कैमरा डिसेबल है सर, अलाउ करें कैमरा डिसेबल है सर। सर सर 106 नंबर या 8 नंबर में कोई एक को बता दीजिएगा। वो सर को छोड़ दीजिए, सर को जो इच्छा होगा वो बताएंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा। सही। लैंग्वेज कम होगा। अरे लैंग्वेज कम से मतलब नहीं ना है, वो वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा तो सर को ना जो समझ में आएगा कि जो पढ़ाना है वो पढ़ाएंगे सर। एकदम सही। वो सर हैं, सर को एक्सपीरियंस है कि हम अपने मन से बोल देंगे सर को। हाँ जो इम्पोर्टेंट है उसी पर ध्यान दिया जाए।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, जो क्वेश्चन आएगा सर वही करवाइएगा सर। क्या है? 10 तो क्वेश्चन आएगा। और थोड़ा सा दोस्त जब भी आप लोग बताए। क्लियर दिख रहा है क्या? मुझे तो क्लियर दिख ही नहीं रहा है। इतना क्लियर नहीं है, फिर भी एवरेज है, एवरेज है। क्लियर मुझे दिख रहा है। हाँ वही तो, कंटेंट दिख ही नहीं रहा है तो कैसे आप लोग नोट कर ले रहा है? सर प्लीज बताइए ना, इक्वेशन किस का है? विजुअल 6 है सर। तो सब बोर्ड के बाएं तरफ होके बताते हैं तो कुछ दिखाई देता है, बोर्ड के सामने आके बताते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता है। चलिए ठीक है। सर कैमरा ऑफ कर ले सर। कैमरा ऑफ कर। ऑफ कर ले सर कैमरा। हाँ कैमरा ऑफ कर लीजिए। अब आप कहिए जो तुमको नहीं दिखाई दे रहा है तो तुम बेकार आप बैठे, कैसे नहीं दिख रहा है? और बाकी लोग को नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है साहिबा हो, साहिबा दिख रहा है? साहिबा बोलो, साहिबा दिख रहा है? प्रॉब्लम होगा सर जब कैमरा ऑन होता है तो दिखना बंद हो जाता है, जब कैमरा ऑफ होता है तब दिखता है। की क्वालिटी साहिबा दिख रहा है क्या? बोर्ड दिख रहा है साहिबा? दिखाई देता है। यस सर। लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है सर। और जिनको दिक्कत हो रहा है ना, सर लिख हम चुके ये नहीं हैं। कह रहे हैं, हमने कहा है कि सबको दिक्कत नहीं हो रहा है। जो आप रूरल एरिया में रहते होंगे जहाँ नेटवर्क स्लो होता है वहाँ आपको नहीं दिखेगा। अच्छा, ये मेरी तरफ से समस्या नहीं है। मेरा एचडी कैमरा है, एकदम अच्छा क्वालिटी कैमरा है। अभी अच्छा है, अभी बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। बहुत अच्छा है। सब कुछ बढ़िया है सर। थोड़ा सा लेफ्ट होकर के पढ़ाइए ना सर। ठीक है सर, लेकिन पढ़ाइए अब। सर इसका सॉल्यूशन ग्रुप में डाल दिया जाए। देखो एक बात कह रहे हैं, आप लोग बहुत बड़े हैं, उसमें हो सकता है कुछ हमसे भी बड़े मेरे इक्विवेलेंट हो, जो छोटे हैं छोटे हैं। जब डिक्टेट कर दोगे ना, मेरा ऐसा व्यक्तित्व है, मजबूर नहीं पढ़ाने के लिए, मेरा काम हो गया, हाँ ऐसे पढ़ लीजिए। तो इससे अधिक नालंदा ओपन में नहीं है कि आपको पढ़ाना है क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पढ़ाता नहीं है। डिक्टेट कर दोगे तो बस एक भी क्वेश्चन यही खत्म कर लेना। प्लीज आपकी रिक्वेस्ट है, हम जिस ढंग से पेश हो क्या है, आप मेरे साथ उसी ढंग से पेश आए। और सर फिजिक्स ऑनर्स वाले में तो सर पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहे हैं सर। हाँ करवा रहे हैं सर। क्या फिजिक्स में प्रोवाइड कर रहा है? सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं? पीडीएफ सर जो बता रहा है, तो आप बोर्ड पे जैसे बता रहे हैं ना, बुक पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहे हैं सर। क्या क्वेश्चन का पीडीएफ करा रहे हैं? थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। हम भी तुमको 4 गो क्वेश्चन 4 गो बुक पीडीएफ भेज दें। आप इतना भी अभी तक नहीं समझ पाए तो आप क्या हम कहें आपको 2 गो बुक का 4 गो बुक का हम पेज खींच करके भेज दे तो आप पढ़ लीजिए। पेज का नहीं भेज रहे हैं सर, कैसे बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, वही पढ़ाया हुआ पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं। भाई वो स्मार्ट बोर्ड होगा। देख रहे हैं ना विनोद सर, कैसे क्लास को गुमराह किया जा रहा है। सर क्यों खींचे सर अगला क्वेश्चन पढ़ा दीजिए सर। कंटिन्यू कीजिए सर, कंटिन्यू पढ़ाइए सर। सर पढ़ाइए सर, सबको म्यूट में पढ़ाइए सर। करवा दीजिए सर। क्वेश्चन है कि एग्जाम वाला क्वेश्चन बता दीजिए। सर म्यूट कर दीजिए सर। म्यूट कर दीजिए सर, आगे पढ़ाइए सर। हाँ सर, अच्छा हो गया, ठीक है। सर ये ऑडियो म्यूट कर दीजिए सर। हो गया सर। आगे बताइए सर अब।
कंटिन्यूटी तो आपको बता ही है, खाली डिफरेंशिएटी नया वर्ड है, बाकी तो सब ठीक है। देखिए आप लिखिए क्वेश्चन सोल्यूशन। Then fx y is let आप ऐसे भी लिख के आ सकते हैं, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। आप थॉट लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ क्वेश्चन के ही जो पूछ रहा था उसमें टाइपिंग एरर है, ऐसा लिखा हुआ है। यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस किसी पॉइंट पे नहीं है तो वह फंक्शन डिफरेंशिएबल हो नहीं सकता।
हाँ, आप नहीं लिखने में सक्षम है, जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है किसी पॉइंट पे, वह फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो नहीं सकता है। ठीक है, आप इस पॉइंट को यदि आपको लिखना है, हम एक थॉट लाए कहां से कि फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है, नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। अब क्वेश्चन 16 नंबर का है, थोड़ा उसको जस्टिफिकेशन करना मेरे अनुसार से जरूरी है। हो सकता है टीचर इसी पे नंबर कोई दे दे, हो सकता है, डिपेंड कर रहा है एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला किस मोड में है, क्या सोच रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं, यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ fxy इज डिफरेंशिएबल। अब डिफरेंशिएबल निकालने के लिए निकालना क्या होता है, fx0 निकाल लीजिए। fx0 that means limit h tends to 0, f0 plus h0 minus f00 by h, that means limit h tends to 0, f h0 minus f00 by h। जो लोग लिखने में सक्षम नहीं होंगे कुछ नंबर तो मिल ही जाएगा, उतना ही भी मिल जाएगा। सो f(h0) का वैल्यू आपको दिया हुआ था, h0 लिमिट h टेंड्स टू 0, h0 का मीन्स हो गया h स्क्वायर माइनस 0 बाय h स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस 0 बाय h। है ना, दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 1 बाय h, ये 1 माइनस 0 बाय h डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक ही लिखा हुआ, गड़बड़ लिखा हुआ, क्वेश्चन सही लिखे थे ना, यही क्वेश्चन लिखा हुआ है। fy 0 0 निकालिएगा, सेम बात। ये में 0 माइनस k स्क्वायर बाय 0 प्लस k स्क्वायर माइनस 0 बाय k, ये लिखा हुआ डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट।
Then df f a plus h b plus k minus f a b equal to a h b k plus root under h square plus k square g h k. The necessary condition for differentiability इस टर्म को लिख, that means f a plus h b plus k minus f a b a का मीनिंग हुआ h f x डाल देखना a किस पॉइंट पर f a b इक्वल टू 0. Then M implies f hk minus f 0 0 a h fx 0 0 b k fy 0 0 put under h square plus k square g h k. Where g h k की वैल्यू 0 है, f h k by root under h square plus k square if fx and fy exist, ये वैल्यू बन के आ जाता है आपका h square minus k square by h square minus k plus k square का पावर 3/2 such that for sufficient condition for differentiability hence given function is now, that implies fxy is not differentiable at
हाँ हो गया लास्ट लाइन में कमेंट करके लिखना है। तुम लिखिए एनी फंक्शन neither continuous any function is not continuous, that implies function is not differentiable. अब फंक्शन कंटिन्यूअस है यानी डिफरेंशिएबल फंक्शन होने के लिए कंटिन्यूअस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। आवाज क्यों नहीं आएगा? कंक्लूड करके एक लाइन लिखना है तो लिखिए फॉर डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस या नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस। नेसेसरी कंडीशन कंटिन्यूअस होने के बाद ही फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। लेकिन जो फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है that guarantee that function is not differentiable. So continuous is the necessary condition for differentiability. Necessary का कतई नहीं मीनिंग हुआ ऐसा ही होगा और कुछ कंडीशन आएगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उसको नेसेसरी कहते हैं। चलिए आज का क्लास दो क्वेश्चन हो गया। आज का क्लास खत्म। सर लास्ट में क्या लिखे हैं? सर कंक्लूड करके लिख दीजिए। ब्लैक बोर्ड में व्हाइट बोर्ड में जो है, व्हाइट बोर्ड में जो है सर बोलिए सर, क्या बोले सर? ठीक है, शांत होकर रहिए। नाम लिखिए। We know that we know that continuity is the necessary condition. We know continuity is the necessary condition for differentiability. सर इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। That is और बोलिए लास्ट में बोलिएगा ना, लिखा बोलने के लिए भी आप बोल भी रहे लिख लिए। यस सर दैट इज रुक जाइए, ध्यान से सुनिए। ये लिखे हैं वी नो दैट कंटिन्यूटी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। दैट इज कंटिन्यूअस a function is continuous may or may not be differentiable, may be or may not be differentiable. That is function is continuous may or may not be differentiable. हो भी सकता है नहीं सकता। But function is not continuous that not differentiable. Function कोई not continuous है, not continuous that implies not differentiable. ये लिखा हुआ not continuous implies not differentiable. आप जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक लाइन में जो पहले कंटिन्यूअस चेक किए थे, कंटिन्यूअस नहीं था, गारंटी हो गया। ऐसा बात लिखिए न लिखिए, थोड़ा सा 16 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ तो कंटेंट डालने के लिए कि ऐसा न लगे कि हम कुछ लिखे ही नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग नहीं समझे। ये सब लाइन सेकेंड वेरिएबल का डिफरेंशिएबिलिटी का नेसेसरी कंडीशन है। मेरे डिफरेंशिएशन ऐसा ही होता। इसी क्वेश्चन को यदि और अच्छा फॉर्मेट में पूछता, चूंकि एमएससी का क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन को आप ऐसे दरकिनार नहीं कर सकते हैं।
ठीक है ना। तो थोड़ा सा यदि पेशेंसली हो आपने इसी क्वेश्चन को थोड़ा कोई बात होने के लिए बस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेम बात, जीरो पर जीरो नहीं है, जीरो जीरो पर जीरो, इसको ले करके चेक कीजिए एस दिस फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। एक्चुअल क्वेश्चन ए लिखा हुआ है, ये दिया गया था, तो गलत मिस्टेक से क्यों नहीं उभरा है क्वेश्चन पे, यही टर्म लिखा था, क्वेश्चन ये था इसका। और नालंदा में एक बार हो जाने के बाद पैटर्न इस बार चेंज यदि हो जाएगा, यदि चेंज हो, अभी कंफर्म नहीं कर सकते क्या हुआ, देखते हैं 2-3 दिन में। चांस हम लोग तो सबमिट कर दिए थे, कब अप्रैल में सबमिट कर दिए थे जो गलत क्वेश्चन थे, लेकिन जिस तरह से आए एग्जाम तेजी लेने के सेशन को ठीक करने के उद्देश्य से चेंज नहीं हुआ, तो ऐसा ही टाइप हो गया है। इसमें बेस करके 2 क्वेश्चन तो पढ़ ही लिए, पास तो इसी में कर जाइएगा, इसमें तो कोई आप समस्या ही नहीं है, 2 क्वेश्चन पढ़ा दिए, पास इसी में कर जाएंगे। तो बताइएगा सर रेफरेंस सर, एक रेफरेंस सर, गेस क्वेश्चन लिखिएगा तो लिखिए क्वेश्चन गेस सर थ्योरी पहला नंबर क्वेश्चन लिखिए, वाला ये कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होगा। सर क्वेश्चन बता, क्लास 12 में भी ये पढ़ाया गया ना सर, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटीन्यूअस फंक्शन बट रिवर्स में नॉट ऑलवेज ट्रू। अरे यार चुप हो जाना। अरे वो सर ने कहा कि सर की डिफरेंशिएबिलिटी का फाइव डिवीजन कंटीन्यूअस है तो 5 और बता कंटीन्यूअस पढ़ाई सर गेस क्वेश्चन बताइए ना, सर गेस क्वेश्चन बता रहे थे सर, टोपोलॉजी सर जो आएगा वो बता दीजिए थोड़ा बहुत। सर आज शाम में 6 बजे क्लास होगी। आज त्योहार है सामने सर। बकचोदी नहीं करो भाई। सर म्यूट कीजिए ना, सभी को म्यूट कर दीजिए। सर एक क्वेश्चन और करवा दीजिए। कौन सा ईयर का प्रीवियस क्वेश्चन है सर? सर रेफरेंस बुक बता दीजिएगा। क्वेश्चन कौन से ईयर का है सर, 18 या 20? वो क्वेश्चन का है ये। सर रेफरेंस अच्छा सर 20 का है सर, थैंक यू। रेफरेंस बुक नेम सर। सर आज शाम में भी क्लास होगी। शाम में जो लोग एडमिटेड है उसके लिए, आपके लिए नहीं। सर किसके लिए? जो लोग बैच कर दिए हुए हैं उनके लिए। अच्छा मतलब जो क्लास मैं ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ? नहीं फ्री वाला मेरा प्राइवेट क्लास है, हम प्राइवेट में ले गए। प्राइवेट जी, कितना फी है? शाम का क्लास प्राइवेट है क्या सर? हाँ वो प्राइवेट क्लास है, प्राइवेट क्लास। आपका क्लास कोई भला है कितना सर? थैंक यू सर। कितना फी है सर? आप ग्रुप में नहीं है क्या? सर रेफरेंस बुक बता दीजिएगा। ग्रुप में है, ग्रुप में पूरा इंफॉर्मेशन डाला हुआ है। सर एनी मोर? कोई आर्गुमेंट नहीं, आपको क्लास करना है तो आप सर सर क्लास आगे और होगी क्या? हाँ हो गया, आप कल ही जुटते 2 क्वेश्चन तो हो ही गया, आपका ना काम चल रहा है। क्वेश्चन गेस आपको एक तो शाम में बताई थी, आप तैयार कर लीजिए।
और जो पढ़ा है सर 3 क्वेश्चन हो जाता ना सर तो फर्स्ट डिवीजन आ जाता सर। जो तैयार कर लेते पावर सीरीज का सर रेडियस ऑफ कन्वर्जन कैसे निकालते हैं? हेलो सर, शाम में भी क्लास ले लीजिए ना सर। पावर सीरीज का सर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का कोई सर ये जो एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन करा है कितने मार्क्स का है? क्या 16। सर ये जो सेकंड क्वेश्चन करा है कितने मार्क्स का है? 16 मार्क्स। थैंक यू ऐड कर दिया जाए। सर एक और क्वेश्चन करवा लीजिए सर, फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा सर। ऑफलाइन साहिबा तो जुड़ी है मेरे यहाँ बीपीएससी ऑडिटर में है, बीपीएससी मेंस के लिए साहिबा साहिबा आज कौन क्वेश्चन हुआ? चाह रहा है सब सर। कौन हुआ लेट ज्वाइन किए हैं? क्लास आपके पास चलता है सर? क्या चलता है? सर ये क्लास अब यही खत्म होगी और आगे होगी? कल तो फिर आपका क्लास है ना, आज का शेड्यूल लास्ट में। आज का शेड्यूल हो गया सर? अब हम जा सकते हैं सर? हाँ एकदम जा सकते हैं। सर रेफरेंस बुक बता दीजिए ना। आज का सर कौन क्वेश्चन हुआ बता दीजिएगा, लेट ज्वाइन किए हैं। बोर्ड पर लिखा 5 जो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हुआ हम लेट ज्वाइन किए हैं, नहीं खुल रहा था लिंक। अच्छा सर क्वेश्चन नंबर 5 पहले बताए, फिर क्वेश्चन नंबर 6 बताए। कल सर पेपर 1 का सिर्फ सर आप जा सकते हैं क्या? हाँ जा सकते हैं। सर पेपर 2 का है। वाईटी पे क्लास अपलोड नहीं हुआ है सर ये नालंदा का बुक है, इसमें तो पढ़ने से कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है सर। पोस्ट नहीं मिल रहा है नालंदा वाला से। मटेरियल इसमें कैसा रखा गया है? नालंदा का जो बुकलेट मिला है मटेरियल उसमें कुछ नहीं बुझा रहा है सर। इसके अलावा सर कोई रेफरेंस बुक बताइए सर, मैं उससे स्टडी हम लोग कर सके सर। बेसिक मलिक अरोड़ा कुछ पार्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट आपको एसमका मिल जाएगा, कुछ पार्ट एलपी वाले मिल जाएगा। अलग अलग पड़ेगा सर। सर प्लीज एक बार बोर्ड पे लिख दीजिए बुक्स के नाम। मलिक अरोड़ा एस मलिक है और अरोड़ा है, 2 लोग के नाम है मलिक एंड सर। वाईटी पे हेलो सर। सर हेलो सर। शाम में आपसे कब हेलो सर। बोलिए ना सर। बोल रहे थे कि वाईटी पे कल वाली क्लास अभी तक अपलोड नहीं हुई है। नहीं हुआ। हेलो सर। हाँ नहीं सर प्लीज रिप्लाई कीजिए। नहीं हुआ सर? तो सर होगी। देखते सर स्कूल में रहते हैं, क्लास सर लाइव कर नहीं पाते हैं सर, अपलोड कर दीजिएगा। सर अब तो ऑफलाइन क्लास चलता है क्या सर? सर ऑफलाइन भी क्लास चलता है क्या? ऑफलाइन भी चलता है सर। कितना डेज का अगर क्लास ऑफलाइन के ग्रुप में फी स्ट्रक्चर डाला हुआ है। एड्रेस सर, एड्रेस ऑफलाइन क्लास का एड्रेस सर। ऑफलाइन क्लास नंबर आएगा, आपको जब जरूरत एड्रेस मिलेगा। नालंदा से मिला उसको केवल कर दिया क्या सर? नोट मिलेगा सर आपका ग्रुप? नोट्स नहीं, मेरे पास नोट्स नहीं। सर आप चैनल कौन सा है सर? मेरे ही नाम से है आपका चैनल? मेरे ही नाम से खोजिए। आपका नोट्स मिलेगा कुमार साहब। इम्पोर्टेंट बात बताएंगे तो बनना है। सर हम लेट ज्वाइन किए हैं, आज कौन क्वेश्चन हुआ बता दीजिएगा। बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर बता देंगे। देखिए यहाँ 5-6 लिखा हुआ, 5-6 नंबर क्वेश्चन किए हैं। अच्छा ठीक है, 2020 का सर।
ठीक ठीक सर, धन्यवाद। सर असाइनमेंट तो कैसे लिखेंगे? आंसर शीट प्रोवाइड जैसे आप जैसे लिखना है वैसे लिख दीजिए। आपको नालंदा से लिखना है, टेक्स्ट बुक से लिखना है, हम एक लाइन में समझा दिए। टेक्स्ट बुक से लिखिएगा अच्छा मार्क देगा, नालंदा में लिखिएगा 0 मार्क मिला सकता है। अच्छा सर, जैसे लिखना है, जिससे हेल्प लेना है आप हेल्प लीजिए, लिखिए। सर ये 0 मार्क्स के लिए बुक प्रोवाइड किया जा रहा है सर? हाँ एकदम दिया जा रहा है बुक। आप नालंदा से जाकर लड़िए, केस कीजिए, क्यों आप बुक से लिखे 0 मार्क लिखे। उसका रजिस्ट्रार का नोटिस ही लिखा है कि असाइनमेंट आप लिखेंगे 0 मार्क मिलेगा। असाइनमेंट उसके बुक से नहीं लिखना है, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही। असाइनमेंट उसके बुक से नहीं लिखना है। ये नालंदा यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार का स्टेटमेंट है और बजाते पेपर में ऑन द डॉक्यूमेंटेशन है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप असाइनमेंट टेक्स्ट बुक से लिखिए, टेक्स्ट बुक से लिखिए। यदि आपके असाइनमेंट में 0 मार्क आ जाएगा, 3 में 70 में 80 में आपको 70 नंबर भी आ रहा है, फिर भी फेल है आप। असाइनमेंट में 0 मार्क नहीं आना चाहिए। कंट्रोल होता है माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, केस पे सर तो कौन से टेक्स्ट बुक लिखना है? सर बहुत मुश्किल लग रहा है सर। कितना है सर? मुश्किल थोड़े आप, अरे भाई इंसान के तौर पे जिंदगी मिला है, वह हर पल से मुश्किल है, लेकिन मुश्किल से डर के आप सब काम कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, सब काम कर रहे हैं ना सर। एक तो इंसान का ही काम है, टाइम भी कम है सर। टाइम ऐसा मुश्किल हो, टाइम भी कम है सर। आप टाइम नहीं दे पाए तो आपकी समस्या है ना। आप एडमिशन लिए, आपको 21 के दिसंबर में यही एडमिशन हुआ था आपका, है ना? आपको कहा घर में एडमिशन ले लीजिए, घर में बैठ जाइएगा, एग्जाम दे दीजिए। ये कौन कहा आपको? पढ़ते रहते उसी समय से आप खोलते, अरे भाई भूख लगता है, पानी चाहिए, आप जाते हैं नल के पास ना, खोलते ना भाई, बुक खोलते। क्या समझ रहे थे बुक मिलेगा उसी से स्टडी कर लेंगे, लेकिन बुक से तो नहीं हो पा रहा। हम कहाँ कह रहे हैं, हम आपको कहे कि इसी बुक से पढ़िए, आप लिखिए नालंदा, जो करना है करें। हम कहाँ कर रहे हैं, आपको जिससे इच्छा है लिखिए, वो मेरा समस्या नहीं है। सर हम पूछ रहे हैं आपसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी का गेस्ट पेपर भी आता है क्या सर? नहीं आता है। नहीं आता है भाई। एमएससी में गेस्ट पेपर होता है। सर आप गेस्ट पेपर एक लिखते रहिए, बहुत अच्छा रहेगा। क्यों लिखेंगे? क्यों लिखेंगे गेस्ट पेपर? गेस्ट पेपर लिखने की नहीं पता नहीं है। हम पढ़ाते हैं, गेस्ट पेपर लिखते नहीं है, पढ़ाते हैं उसी चीज को, वही चीज लड़का अगर लड़ जाए अलग बात है। अच्छा सर, आपका पटना में ऑफलाइन क्लास है? सर पेपर 2 का सर पेपर 2 का असाइनमेंट क्वेश्चन जो पहला नंबर है 6 नंबर के जैसे ही है सर। पेपर 2 का असाइनमेंट जो है एक बात जिनको लगता है कि जिनको लगता है कि हमको हेल्प चाहिए, ठीक है, आप ग्रुप में आप मैसेज लिखिए, शाम में क्लास हम रखेंगे, आपको टाइमिंग शेड्यूल दे देंगे। हाँ हम पढ़ाएंगे, इसमें मेरा फी है, मेरा बात मानिएगा, जो हमको कंफर्ट जोन महसूस होगा बात मानिएगा, ज्वाइन कीजिएगा, कोई बात नहीं। आपको ऑफलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास ऑफलाइन का बैच एमएससी का नहीं बनता है, मैक्सिमम लोग पटना से बाहर का है और 2-4 बच्चे का बैच नहीं हो सकता है। हाँ इसलिए ऑफलाइन पे क्योंकि जो भी लोग होता है एमएससी बाहर का है, पटना से बाहर का है, ऑफलाइन में 5 को 7 को 8 को 10 को मिलता है, तो उसको नहीं पढ़ा सकते उतना। सर रिमेनिंग टाइम में सर किया जा सकता है क्या सर? अभी आपको ज्वाइन करके सर मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा? टाइम सर बचा हुआ है। कोर्स तो एमएससी का कंप्लीट नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ 5 क्वेश्चन लिखने लायक जरूर बना देंगे, आप लिख जाइए, बस इससे अधिक नहीं। तो सर प्लीज सर मतलब
सर ज्वाइन करते हैं सर, प्लीज मतलब उतना करवा दीजिए ताकि पेपर निकल जाए पूरा अच्छी तरीके से, ताकि हम लोग ज्वाइन कर सके। उतना तो सर जो भी ठीक है सर। आप एक महीना कीजिएगा मेहनत, एकदम निश्चित गारंटी के साथ 5 क्वेश्चन आपसे लिखवा देंगे और थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो 80% प्लस में मार्क्स जाएगा, उससे कम होने का कोई बात ही नहीं। हाँ, हम कहे आपको जो काम करा रहे हैं आप काम ही नहीं कीजिएगा तो कोई बात मेहनत करने के लिए हम लोग तैयार हैं सर। नहीं सर, प्रॉमिस कर रहे हैं सर, जो बोलेंगे तो वो करेंगे। ठीक है। और सर जो आप क्लास कराएंगे उसमें नोट्स और असाइनमेंट दोनों प्रोवाइड कराएंगे ना? हाँ, नोट असाइनमेंट सब मिल जाएगा। एक पेपर में 13 का, बोर्ड पे 8 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। आपको जब असाइनमेंट मिलेगा उसमें 3 क्वेश्चन का असाइनमेंट मिलेगा। कोई 2 आपको लिख लेना है, प्रत्येक पेपर में 3 असाइनमेंट का सॉल्यूशन देंगे आपको, कोई 2 लिख लेना। और आप क्लास जो स्टार्ट इस पेपर में 8 क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑन बोर्ड करेंगे। वो एक बार में समझ लीजिए, 2 बार में समझ। आप पढ़े हैं आगे भी क्लास में तो किसको पता ही चल गया होगा क्या क्या शैली है। मैथ रटा नहीं जा सकता है, कुछ ना कुछ कंसेप्ट जब तक दिमाग में इंटर नहीं कराइएगा तो नहीं हो सकता है। मैंने एक स्टेज से दूसरा स्टेज नहीं हो सकता, उतना प्रयास करते थे समझाना। स्टार्ट होगा सर। सर ये बैच सर टारगेट की तरह होगा सर, इसको कब से ये मतलब सर आप स्टार्ट करेंगे? आज 6 बजे शाम में है भाई, देखते हैं आज से 6 बजे। ये बैच जो एक्चुअल एमएससी आपकी सेशन का बैच है वह 3 अगस्त से शुरू हुआ है, उसमें एक पेपर खत्म हुआ। सर आपका जो क्लास होता है सर उसका वीडियो अवेलेबल नहीं होगा सर? जो फी है सर आप ले लें, क्योंकि हर लोग का थोड़ा सा मतलब टाइमिंग अलग अलग है सर। तो एकदम वीडियो उपलब्ध हो जाएगा, प्राइवेट यूट्यूब में रहता है, आप ज्वाइन करेंगे क्लासरूम में तो ओके थैंक यू सर। आपको फिर वीडियो एक बार देखने की जरूरत हो आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। वह प्राइवेट मोड किया रहता है, आप डायरेक्ट ओपन सोर्स से नहीं खोल सकते। आपको हम वो ओके थैंक यू सर, बस यही चाहिए था। हाँ सर एक बार क्या तो सर क्या आप एक बार ना अच्छा उसमें भी के बारे में सर के बाद तो आप ग्रुप में है, ग्रुप में है ना, आप जुड़े हुए, आपको ग्रुप में या कहीं से मैसेज गया होगा, देख लीजिए आप। तो सर व्हाट्सएप पे सर हम आज ऐड हुए हैं, उस पे सारा इन्फॉर्मेशन है सर? हाँ व्हाट्सएप पे सर आज हम ऐड हुए हैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे, तो उसमें सारा इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग मतलब कैसे ज्वाइन करना है आपको। मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, आप लिखिए भेजिए, उनको जानकारी नहीं है तो भिजवा देते हैं। ओके थैंक यू सर। सर मैंने भी ज्वाइन किया है सर, मुझे भी मतलब नहीं पता चल पा रहा है क्या है उसमें क्या नहीं। देखिए ऐसे 7500 है, आप ग्रुप में आते हैं, 10 लोग का ग्रुप होता है तो 6000 में एडमिशन 6000 है। 15 लोग के ग्रुप में आते हैं तो 55 रुपये लास्ट, यही एक है 10-15 के ग्रुप। एडमिशन का प्रोसीजर है, गूगल फॉर्म भरिए, उसमें पूरा डिटेल है, आपका डिटेल आ जाएगा। अभी आप जैसे नालंदा ओपन में माइक्रोसॉफ्ट टीम में ओपन सोर्स में है रखा हुआ, वहाँ मेरे यहाँ रजिस्टर होगा, जितना आपको प्रोवाइड मिलेगा, वीडियो मिलेगा, नोट्स मिलेगा, वो मेरे माइक्रोसॉफ्ट टीम पे, वह क्लासरूम है, बुक चाहिए, ये चाहिए, सब मेरे माइक्रोसॉफ्ट टीम पे अपलोड है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 55 दीजिएगा। कितना महीना का टारगेट 100 आवर का है। आपको प्रत्येक पेपर में 8 क्वेश्चन का टारगेट है। आपका यदि एग्जाम शेड्यूल 25 सितंबर से आता है, 8 से 5 क्वेश्चन आएगा, आपको विद इन टाइम टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको 10 अक्टूबर से जाता है तो 100 घंटा के बदले 110 घंटा हो जाएगा, उसका कोई बात नहीं। जो लिखा है वो सेकंड पेपर के लिए है सर। ऐसे बाजार से तो लिखे हुए क्वेश्चंस 15 के लिए है ऐड होने सकते हैं सर फी इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं सर।
इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। इंस्टॉलमेंट में है, हाँ 2 इंस्टॉलमेंट की व्यवस्था है सर। अरे तो बोलो 2 इंस्टॉलमेंट की व्यवस्था है। तीसरा पेपर खत्म हो जाएगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको पेड करना होगा। क्या हो रहा है? आप सर नोट प्रोवाइड नहीं करवाते हैं सर? नोट नहीं मिलेगा, नोट नहीं मिलेगा। ये बताइए क्या? अरे सर में ऐड होने के लिए क्या करना है इंस्टॉलमेंट कितना पेड करना होगा सर? आप देख लीजिए ग्रुप में सब कुछ आया हुआ है, ठीक है ना। आपको नहीं दिख रहा है तो आप व्हाट्सएप पे कुछ लिख के भेजिए, पूरा इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे। और एडमिशन के लिए गूगल फॉर्म है। एडमिशन के लिए जैसे एक फॉर्म होता है ऑफलाइन, उसी का गूगल फॉर्म बना है, उसमें डिटेल आप भरिएगा, कैसा पेमेंट करना है, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। आप उसको एक बार खोल के देखिए, आपको डिटेल मिलेगी। फीस से लेके सारी बात और कैसे एडमिशन ग्रुप में क्या बेनिफिट है वो सब लिखा है। चलिए ठीक है। बोल रहे हैं कि क्लास अगर आप काम नहीं कर पाएंगे तो का आंसर सर प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं। फिर से लिखा दिया सर। आप नहीं क्लास कर पाते हैं तो नोट्स मेरा लेने के बाद भी फायदा कुछ नहीं होगा। हम जितने सिंबल है स्टैंडर्ड सिंबल लिखते हैं, जो मेरे पब्लिकेशन से बुक छपता हो उस सब पब्लिकेशन में वो सिंबल यूज नहीं है। आप नहीं लिख सकते। जो नालंदा ओपन लिखा है स्टैंडर्ड सिंबल, आप मेरा नोट फिर भी फायदा नहीं होगा। सर आज फिर से 6 बजे आप क्लास फिर से क्या आज 6 बजे क्लास है हम लोग का या कल 12 बजे से है? कल 12 बजे से है सर व्हाट्सएप में सर रहे हैं। सर ऑफलाइन क्लास का टाइमिंग क्या है सर? ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है सर। जब तक एडमिशन नहीं होगा 10-15 बच्चा का टाइमिंग नहीं कर सकते हैं कि ऑफलाइन का टाइमिंग है। मेरे पास भी टाइम का अभाव होता है, यही मेरा नहीं है। मेरा पीजी डिपार्टमेंट पटना यूनिवर्सिटी पहले है। बच्चा एडमिशन कैसा हो रहा है उसके बाद डिसीजन होगा कि ऑफलाइन होगा या नहीं होगा। अभी कोई टाइमिंग नहीं। थोड़ा तो भी ना होगा अभी। ऑनलाइन का टाइमिंग है 6 से 8:30 मंडे टू फ्राइडे, और किसी हॉलीडे में ऑफलाइन ज्वाइन करना चाह रहा था उस दिन 4 से 8। तो 6 बजे से क्लास है। आज 6 बजे क्लास आई, जो लोग एडमिटेड है उसके लिए 6 बजे क्लास है। और ऐसे जो काउंसलिंग है नहीं उसके लिए तो फिर कल 12 बजे से है ना। कल 12 बजे से क्लास है नालंदा ओपन का। वह क्लास नालंदा ओपन का कल 12 बजे से है, 12 से 3। ओके वो शेड्यूल मिला है। 7 बजे आएगा सर। ये पीजी है वो पेमेंट अपना सकते हैं। ठीक है सर, आप टेली काउंसलिंग क्लास में संभवतः जो आने वाला है एग्जाम टाइम वो सर ऐसे ही पता किया कीजिएगा, नहीं तो बोर्ड पे सर लास्ट में लिख दिया किया कीजिएगा, जैसे आज लिख दिए सर। कल भी बताया था सर, वैसे बता सर आज रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। कल जो बताया था सर कौन सा साल का था? 2018 की 2020 का कल था? 2018 का नंबर था। कल वाला 2018। थैंक यू सर। ठीक है सर, क्विट कर दीजिए अब। शाम में सर ऑनलाइन आते हैं। सर आज के बजे बोलिए सर। क्लास का रिकॉर्डिंग भेज दीजिए जरा। मेरा क्लास स्टार्ट होने के लिए दिक्कत था, इसलिए मैंने लाइव कर नहीं पाया।
तो उसके लिए हम जिम्मेवार हैं। उसके लिए तो हम जिम्मेवार नहीं है। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने YouTube पे अपडेट करते हैं कि नहीं करते हैं। ऐसा तो मैंडेटरी नहीं कि हमको YouTube के लिए जो पढ़ा है उसको अपडेट कर देना है। ज्वाइन करने के लिए 15 करने के बाद लाइव में नहीं आता है। हाँ सर, ये लिखा गया है सर। हेलो, ठीक है, लीव कीजिए होगा लीव कीजिए। आवाज नहीं जा रही है नहीं पता है। हाँ सर, व्हाट्सएप नंबर से लिखा सर मेरा अटेंडेंस बना दीजिएगा, लेट ज्वाइन किए हैं सर, लिंक नहीं खुल रहा था मेरे यहाँ। ठीक एक्सेल शीट में आपका ज्वाइन कर दिए, नाम आ गया है। ठीक है सर, वो लिंक नहीं खुल रहा था, हम 12 बजे से ही खोल रहे थे, खुल नहीं रहा। तो सर हाँ तब ये अटेंडेंस बना दीजिएगा। बोले तो आपको अटेंडेंस बन गया है। जी लीव कर जाए। हाँ लीव कीजिए लीव। चश्मा मेरा ने असाइनमेंट में सर एक क्वेश्चन का आंसर कितना पेज में लिखना पड़ेगा कम से कम सर? डिपेंड करता है क्वेश्चन के स्टेज पर। ठीक है सर, बट सर 4 से 5 पेज लिखेंगे तो सर नंबर तो नहीं मिल पाएगा अच्छा नंबर सर। आप क्वेश्चन जिसका 4 ही पेज में लिखाएगा, 3 पेज में लिखा जाएगा तो अपने मन से कोई चीज नहीं लिख दोगे। नहीं सर, नहीं लिख पाएंगे, लेकिन सर उसका नंबर मिल जाएगा अच्छा खासा ना सर। यदि एग्जैक्ट लिखा होगा तो नंबर एकदम मिल जाएगा। पेज से कोई मतलब नहीं है, चाहे 2 पेज हो या 4 पेज हो, आपका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। असाइनमेंट आंसर के लिए कुछ प्रोवाइड कीजिए प्लीज। मेरे पास असाइनमेंट का कुछ नहीं है सर, तो कैसे लिखेंगे? वो तो आपका काम है ना। आप सर थोड़ा बहुत हिंट कर दीजिए सर। सर आप सर हमें अपना नोट सर ये कम कॉस्टली प्राइस में सर प्रोवाइड करा दीजिए ना सर। मेरे पास नोट्स नहीं है, आपको हमसे हेल्प चाहिए तो आपको क्लासरूम में आना होगा। दूसरा उपाय नहीं। सर कितने बजे क्लासरूम में आना पड़ेगा? क्लास 6 बजे से चलता है, शाम में 6 बजे से 8:30 पर डे। और सर हम अगर सर उसके लिए पेमेंट करना ज्वाइन हो जाएंगे सर क्लास में सर? ज्वाइन नहीं है, नहीं कल 6 बजे वाला क्लास में, तो आज ज्वाइन हो जाएंगे सर 6 बजे? नहीं हो सकते हैं। तो सर फिर कैसे आपको एडमिशन लेना होगा। विदाउट एडमिशन का मेरे यहाँ परमिशन नहीं है। कल को ऐसे ही अपना बैच कैंसिल करा करके रखिए बैच, और उसमें बेइज्जत होगा, देखो सीख ही गए। तो एडमिशन के लिए सर प्रोसेस जानने के लिए सर आपका ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा, तभी संभव होगा ना?
आप व्हाट्सएप पे लिखेंगे, आपको हम गूगल फॉर्म भेज देंगे, आप गूगल फॉर्म भरिए, एडमिशन हो गया, आप मेल भेजेंगे, आपको रजिस्टर करेंगे, आपके मेल पर मिल जाएगा, क्लास लिंक पहुंच जाएगा। तो सर आप यूट्यूब पे भी वीडियो डालते हैं क्या? यूट्यूब पे प्राइवेट मोड में आता है वीडियो। सर आप ही के नाम से एडमिशन देंगे सर, एडमिशन फर्स्ट टाइम सर फुल पेमेंट नहीं ना करना पड़ेगा सर? हाँ, फर्स्ट टाइम जब हम एडमिशन लेंगे फॉर्म फिलअप करके, जो ईमेल पर आएगा, फिर आप 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, 4 बाकी का हाफ। ठीक ठीक है सर, आज के लिए थैंक यू सर। सर एक बात और सर, एक दिन हम क्लास नहीं करेंगे सर, कहीं जाना है हमको, तो उस दिन आप क्या पढ़ाएं क्या बताएं हमें कैसे पता चलेगा सर? जिस दिन है आप देख लीजिए रूटीन में, कल कौन सा पेपर है, तीसरा नंबर पेपर है, कल भर दिन तीसरा पेपर पढ़ाएंगे, परसों चौथा पेपर पढ़ाएंगे, यही क्लास का शेड्यूल है। तो चौथा पेपर में हम नहीं रहेंगे सर, उस दिन कहीं और जाना है सर एग्जाम देने। और सबसे अधिक खेल होने वाला पहला और चौथा पेपर ही होता है। तो सर कैसे आप सर उस दिन भी सर लास्ट में लिख दीजिएगा सर बोर्ड पे गेस क्वेश्चन सर, जैसे आज लिखे हैं वैसे। हम किसी से पूछ लेंगे सर, पता कर लेंगे उस दिन कोर पेपर के दिन। ठीक है सर? ठीक है, थैंक यू सर, बाय सर। तो कल के अपन का वो हम नहीं जानते दोनों तो साथ में बने वो हम पर पाल लिया। हेलो सर। बनवा ऊपर। हाँ चलो ऊपर पूरा मैं बोलिए क्या बोलिए। भीगा बोलिया सर फी कम नहीं हो सकता है, 7,500 ही रहेगा। सिंगल में एडमिशन लीजिएगा बहुत करेंगे 7,000 से। देखो यहाँ पर बात से कंपनी आवाज नहीं आ रहा है सर। सिंगल एडमिशन लीजिएगा 7,000 से कम नहीं होगा लास्ट। साउंड नहीं निकल रहा। हाँ ऑनलाइन ही आपको गूगल फॉर्म देखिए, आपको ग्रुप में है ना, ग्रुप में है गूगल फॉर्म में, आप देख लीजिए पूरा। सर बताइए फी कम नहीं हो सकता है? उससे कम नहीं हो सकता, या तो आप ग्रुप में एडमिशन ले लीजिए, ग्रुप में पकड़िए। आवाज सर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आवाज आएगा? आवाज तो जाना चाहिए आपके पास। आवाज नहीं है, नहीं है आप कीजिए ना माइक्रोफोन में C92 सर सेकेंड पेपर के है क्या? डिवाइस सेटिंग्स में बोले माइक्रोफोन C92 है डिस्टर्ब हो जाए। हेलो समझा रही है? हाँ सर बोले सर सेकेंड पेपर के लिए कोई बुक है क्या?
प्रेफरेंस? बोले बुक का नाम है मलिक अरोड़ा का बुक ले लीजिए, मोटामोटी बहुत चीजें सुनिए। मनिक अरोड़ा। एस मलिक एंड सविता अरोड़ा पूरा नाम है, मलिक अरोड़ा करके चलता है। सर बोले फी कम नहीं हो सकता है? सिंगल में 7,000 से कम नहीं होगा। आप ग्रुप में आएंगे, ग्रुप का अलग प्रोविजन है, उसमें सब नियम लिखा हुआ दोनों को हम दे देंगे। अच्छा सर, सेकेंड ईयर के लिए जैसे एमएससी सेकेंड ईयर के लिए क्लासेस उसके बाद एग्जाम के जस्ट बाद आप स्टार्ट कीजिएगा? एग्जाम के बाद तुरंत स्टार्ट होता है। सेकेंड ईयर के लिए कोई समस्या नहीं होता, क्योंकि सब लोग जान जाता है, या तुरंत एडमिशन 1 सप्ताह के बाद बैच स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें सर कब तक एडमिशन ले सकते हैं? आप जितना जल्दी लीजिएगा आप ही आपको फायदा रहेगा। नहीं तो आपको हम कहेंगे कि हाँ आप एडमिशन ले लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो दे दीजिए, इसको देखिए 2 बार, और एक बार जो चीजें बार ढंग से लोग पढ़ा दे, क्योंकि टाइम 1 महीने का टाइम है, उसी में आपको ऑटो पेपर पढ़ा देना है। सर एडमिशन लेने के बाद ही असाइनमेंट का जो सॉल्यूशन होगा वो प्रोवाइड करिएगा। और असाइनमेंट का सॉल्यूशन अभी भी आप लीजिएगा, फिर भी अभी नहीं करेंगे। एग्जाम का डेट का 15 दिन रहेगा, तब आपको प्रोवाइड करेंगे असाइनमेंट का सॉल्यूशन। उसको तो कॉपी करके लिखना है, एक दिन में पेपर लिखा जाएगा। जी सर। बात तो है नहीं, एक पेपर का आज दिए, फिर एक पेपर आपको 5 दिन 7 दिन के बाद देंगे, ऐसा नहीं कि एक साथ देंगे। कितना दिन पहले सर दीजिएगा? 15 एग्जाम से 15 दिन पहले। और सर इससे कंफर्म 4 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा? 5 क्वेश्चन रहेगा, अब 4 नहीं 5 क्वेश्चन रहेगा। वो तो लिखने के लिए लिख रहे हैं 4 क्वेश्चन, 5 रहेगा। फी सर थोड़ा कम कर देते तो ठीक रहता। नहीं हो सकता है। आप पूरा सोच के देखिएगा, पूरा नोट्स देखेंगे तो 480 पेज का नोट्स बन जाता है। 100 घंटा दे रहे, इतना 100 घंटा ऐसे का है ना, देखिएगा 100 घंटा कहाँ जाता है, 135-40 घंटा हो जाता है। लेट के बाद डेट आ जाए, अभी एफएक्टिव का रहे तो 3-4 अक्टूबर के आसपास हो गया, 10 दिन लेट से हो गया, क्योंकि दुर्गा पूजा आ रहा है। तो आप फिर आपको कोई समस्या है या उस तरह से हो, कहाँ से हो, टाइम मेरे पास है, उसी सलीम हो जाता है, तो आपको कह रहा है कि अलग से हमको पेमेंट दी। अच्छा सर, जैसे 6 से 8 में दूसरा कोई काम रहता है, तो दूसरा टाइमिंग में उसी वीडियो लेक्चर रहता है, देख सकते हैं? हाँ देख सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर में रिकॉर्डेड मिल जाएगा ना सर? हाँ रिकॉर्डेड मिल जाएगा, एक बार में पूरे सीख लेगा आदमी। ये दिक्कत है, वीडियो है, आप उसको बार-बार देखते रहिए। अच्छा, कितना दिन तक रहेगा एक बार लेने पे? जैसे हम आगे भी इसका पढ़ना चाहते हैं, जैसे कोर्स ले लिए, एग्जाम के बाद भी हम कंप्लीट करना चाहे तो तब तक रहेगा ये? आप एग्जाम के बाद हो जाएगा, फिर डिलीट हो जाएगा। आपका एग्जाम खत्म, आपका डिलीट कुछ रहेगा। आपको ऐसे इतना हो जाएगा कि चूंकि नेम बाय है ना, आप चेक भी नहीं कर पाएंगे कौन सा किस डेट का किसका वीडियो है। वो शीर्षक बना रहेगा, कभी प्राइवेट में डाटा तो उसका वीडियो खोल के देखना पड़ेगा कौन किसका है। आपको डेट बाय जहाँ इसका डेट का आज का एक पेपर है, आप अपने रजिस्टर में लिखना पड़ेगा, उसके अनुसार वीडियो लिंक करके आप देख सकते हैं इस पेपर का ये है। ऐसे आप एक वीडियो खोल के देखना पड़ेगा। सर हम क्लास ले लेंगे तो मतलब कहाँ से पढ़ाई करेंगे? ऐप पर पढ़ना पड़ेगा या यूट्यूब पे पढ़ना पड़ेगा? क्लास ऑनलाइन, जैसे अभी माइक्रोसॉफ्ट टीम में जुड़े हैं ना आप? जी सर। माइक्रोसॉफ्ट टीम पे ही पढ़ाते हैं, ठीक है ना? और वीडियो आपको दोबारा देखना हो तब आपको नोट का पीडीएफ भी मिलेगा।
कोई भी रास्ता अपनाए आपके पास पहुंच जाएगा। आपके पास नहीं पहुंचेगा, आप एग्जाम देंगे, अब वहां सेंटर पे मिले तो मेरा बचने वाला है, या अगले साल भी किसी को कहेंगे तो अपने आप मार्केट खराब हो जाएगा। आप नहीं कर सकते। आपको जब तक फायदा नहीं पहुंचा पाए हम, पूरे हम रह जाएंगे। टीचर स्टूडेंट में उन्नति होता है। चलिए।